दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रामबाण की सीरीज में आपका बिहार भूगोल पूरा आपका होगा। आपका इसमें थ्योरी में पढ़ाऊंगा और MCQ कराऊंगा। ठीक, थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को मैं डील करने वाला हूँ। और आपका 150 क्वेश्चन पूरा भूगोल से होगा बिहार के। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। ठीक, यह रामबाण के क्लास नंबर 21 है। अभी तक 20 को क्लास हो चुका है, नहीं देखे तो जाकर देखिए। और चालक सिपाही के लिए मैं एक रामबाण चलाया हूँ। कहाँ है? चालक सिपाही के लिए एक रामबाण 3 घंटा 15 मिनट का है। वो केवल 40 नंबर का जो पूछेगा ना वही है। उसमें टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और A to Z क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिएगा प्रीवियस ईयर कहाँ से आ गया। तो देखिए, दिल्ली ड्राइवर, इसरो वगैरह वगैरह जो एग्जाम में आपका जो पूछा हुआ है क्वेश्चन चालक से रिलेटेड, वहाँ सिलेबस है पूछने के लिए। तो उसी का प्रीवियस ईयर टोटल 575 क्वेश्चन है जो आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो उसको एग्जाम से पहले 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आपको तो पता होगा चालक सिपाही का एग्जाम पहले होगा, उसके बाद सिपाही का होगा। तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। और भी इसका पार्ट वाइज भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका भी लगभग हो गया है क्लास 4-5 क्लास मैंने रामबाण के सीरीज में ही टोटल होगा। जितना होगा सब देख लीजिएगा रामबाण के 20 को क्लास, अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक, और आज हम पूरा विस्तार से देखने वाले हैं बिहार के आपका भूगोल। तो इसका थ्योरी देखिए, पहले मैप देख लीजिए हम लोग का। ठीक, तो बिहार के मैप से आपको तुरंत ये याद क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा। ये तो आपको खुद दिख रहा है, ये है उत्तर। और उत्तर हो गया ऊपर, तो नीचे क्या हो गया? दक्षिण। इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व। तब बुझा गया ना। इसका चौहदी एकदम थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में पूर्व में पश्चिम, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इतना है, ये कंफर्म हो गया। और कौन सा जिला किस से माने सट्टा है वो आपको देख लेना है। तो ऐसे ही आपको दिख रहा होगा। ठीक, देखिए 1 नंबर पश्चिम बंगाल, नेपाल से सटने वाला जिला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो जिला आपका नेपाल से टच करता है। कितना? 8 गो जिला नेपाल से आपका टच करता है। और ये आपको याद भी हो गया होगा। तो नेपाल से सटे टोटल जिला कौन, एकदम सीक्वेंस में याद रखिएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये दोनों हो गया। सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी। उसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये हो गया। ये 8 ई आप अपना नहीं है, सॉरी। तो कितना हुआ? 7 गो टोटल हुआ। ये तो पश्चिम बंगाल का है। तो यहाँ 7 गो जिला आपका नेपाल से टच करता है। तो पश्चिम पूर्व ये याद हो गया, 2 गो पश्चिमी पूर्वी। सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 गो जिला सटता है आपका नेपाल से। यूपी में आ जाइए। तो यूपी में देखिए पश्चिम चंपारण कॉमन हो रहा है, आपका नेपाल से भी टच कर रहा है और यूपी से भी टच करता है। तो आपका पश्चिम चंपारण, इसी में आपका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। आज जंगली मतलब क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में आपका पश्चिमी चंपारण में है, समझे। चलिए, तो आई उदयपुर झील जो अभी मिला है, उदयपुर झील भारत में टोटल 61 गो हो गया है ना। 61 93 गो झील की संख्या। तो इसमें 2 गो अभी मिला है आपका। आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। देख, पश्चिम चंपारण, ई गोपालगंज, सिवान, आप सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। देखिए यहाँ छोटू से ने जाके रोहतास, रोहतास भी यूपी से जाकर सटता है। ठीक, तो जिला की संख्या कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिला यूपी से भी सटता है आपका बिहार का। इसी तरीके से झारखंड का देख लीजिए। ये तो है ही अपना रोहतास। रोहतास को ही सासाराम बोलता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रोहतास को ही सासाराम बोला जाता है। तो देख लीजिए, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, और गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार,
इतना सटता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो जिला भी आपका झारखंड से सटता है। और पश्चिम बंगाल से कितना सटता है तो देख लीजिए। पश्चिम बंगाल से एक तो किशनगंज हो गया, एक पूर्णिया हो गया, एक कटिहार हो गया। 3 गो जिला आपका पश्चिम चंपारण से, सॉरी पश्चिम बंगाल से सटता है। और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखिए गंगा नदी, गंगा नदी के टोटल लंबाई कितना होता है। गंगा नदी यहाँ से एंट्री मारती है, ऐसे होते भागलपुर भी आता है, ऐसे क्रॉस करके निकल जाती है। तो इसमें गंगा नदी की टोटल लंबाई 445 है। ठीक, टोटल कितना है 445 है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो गंगोत्री से होता है, गंगोत्री उत्तराखंड। ठीक, ये से करके बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल होकर के बंगाल की खाड़ी में चला जाता है अपना गंगा नदी। तो अब चलिए आगे हम देखते हैं। तो देखिए गंगा नदी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरता है तो टोटल 5 गो राज्य से गुजरता है। किससे तो एक यूपी, फर्स्ट उत्तराखंड हो गया, फिर यूपी, उसके बाद बिहार हो गया, उसके बाद झारखंड हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, और उसके बाद तो ये 5 गो आपका हो गया राज्य। और एक देश से आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश से होकर के बंगाल के खाड़ी में नदी आपका गंगा नदी चल जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब बिहार के टोटल देखिए, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है लंबाई चौड़ाई। तो उत्तर हो गया आपको पता है, नीचे दक्षिण। तो पूछेगा उत्तर दक्षिण इसके बीच कितना दूरी है आपका। तो कितना है आपका उत्तर से दक्षिण तो ये है 345। कितना है 345। और आपका पूरब से पश्चिम कितना है, ये पूर्व से, सॉरी इधर पूर्व नहीं ना होगा, पूर्व यहाँ होगा, पूर्व ये हो गया पश्चिम। तो ये कितना दूरी है तो ये दूरी है आपका 483। और ये कितना है 345। ये याद रखिएगा, लंबाई चौड़ाई या उत्तर दक्षिण याद रखिएगा। ठीक, चलिए और हम कुछ इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं। उतना ही भौगोलिक स्थिति का मतलब नहीं है, समझे। भौगोलिक स्थिति एक नज़र देख लीजिए ताकि ऑप्शन आए तो पकड़ में आ जाए। तो भौगोलिक स्थिति में देखिए बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। हाँ पूर्वी हमें, और एक लैंडलॉक है, कहीं भी समुद्र से टच तो नहीं ना है आपका ये बिहार का। तो लैंडलॉक राज्य है। और देखिए इसका अक्षांशीय कितना है तो ये अक्षांशीय मैं जैसे बोलूँगा वैसे याद करिएगा। 24-20-10, 24-20-10 उत्तरी, उत्तरी भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज हो जाइएगा इसमें आपका दिशा वाला में। तो अक्षांशीय उत्तरी, देखिए हम बताते हैं, याद करेगा ट्रिक। अक्षांशीय को कैसे लिखा है, अ लिखा है ना, तो यहाँ देख लीजिए अ ऐसे करेगा तो इसका ई पार्ट हटा देते हैं तो ऊ हो गया। तो अ से ऊ माने ऊ हो गया ना, तो उत्तरी उत्तरी, और अक्षांशीय आ गया तो दोनों जगह उत्तरी। और जब ये उत्तरी हो गया तो आपको देशांतरीय में पूर्वी हो जाएगा। ठीक, एगो चीज़ को कंफर्म रखिएगा कि अक्षांशीय में उत्तर लिखाएगा दिशा, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद देखिए तो देख लीजिए ना, अ को ऐसे लिखिएगा तो ये वाला पार्ट हटा दीजिए, इसको मान लीजिए हम हटा देंगे तो वो हट जाएगा, ऊ बच जाएगा। तो याद हो गया। देखिए आगे देखिए अब 24-20-10 अक्षांशीय, 24-20-10 उत्तरी से 27-31-15, 27-31-15। देशांतरीय में 83-19-50, 83-19-50। जंग मोबाइल नंबर याद होता है वैसे याद करिए, 83-19-50 पूर्वी से 88-17-40 पूर्वी तक। तो ये कन्फर्म हो गया। ठीक, अब देखिए इसका क्षेत्रफल हमको याद जरूर रखना है। भारत कितना क्षेत्रफल है तो 94,163, 94,163, 94,163 याद रखना है। 94,163, 94,163, 94,163। ई क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में भी कई बार। ठीक, तो इसको भूलिएगा नहीं। 94,163 हो गया बिहार का पूरा क्षेत्रफल। अब पूरा भारत के क्षेत्रफल का ई कितना है तो 2.86 है, 2.86 है। और बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारत के सबसे घना राज्य कौन है तो अपना बिहार ही है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब सीमा तो बताइए दी है, वही दिया है आपका उत्तर में नेपाल है ये सब।
और ये कितना बिहार में है, देखिए बिहार में 9 गो, ये प्रशासनिक विभाजन है, प्रशासनिक विभाजन के लेके 9 गो मंडल है और 38 गो जिला है। 9 गो मंडल और 38 गो जिला। ये मंडल मतलब का कि आपका वो क्षेत्र बांटा हुआ है। अब कौन कौन है हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं। कौन? भौतिक विभाजन। देखिए प्रशासनिक विभाजन है, आई भौतिक विभाजन में कैसे है। तब बिहार को मुख्य रूप से 3 गो भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। तब फर्स्ट कौन है? तराई क्षेत्र। कौन है? तराई क्षेत्र हो गया फर्स्ट। तराई क्षेत्र में आपका कौन आ जाएगा? जो नेपाल के उत्तर में, जो नेपाल से सटा राज्य है। ठीक, नेपाल से सटा राज्य, ये देख आपको पता ही होगा ये कौन क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है आपका। ठीक, तराई क्षेत्र हो गया ये। तो देखिए इसका क्या है स्थिति और विशेषता। राज्य के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के साथ एक सौकीन पट्टी है, जो शिवालिक का भी भाग है आपका। ठीक, तराई वाला क्षेत्र। विशेषता क्या है? यह हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना एक दलदली और जंगली क्षेत्र है। देखिए जो हिमालय से नदी आता है वो सब आता है तो पानी सब बहा के लाता है, मिट्टी उट्टी तो तुरंत मिट्टी आके लगा के जमा करता है, तो उसको हम जलोढ़ मिट्टी या नींव मिट्टी भी बोलते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो होता है उपजाऊ होता है एकदम। ठीक, और पानी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ दलदली क्षेत्र भी आएगा और जंगली क्षेत्र भी कुछ है। जो पानी मात्रा ज़्यादा रहेगा वहाँ तो पेड़ पौधा उगेगा ही। पश्चिम पश्चिम आपका जो था पश्चिम चंपारण में है ना आपका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, तो वो पानी के कारण ही ना, पानी जहाँ रहेगा वो जगह घास भूसा पेड़ पौधा सब उगबे करेगा ना ज़्यादा। तो वही चीज़ है। देखिए इसे बिहार का वन्यजीव प्रवेश द्वार बोला जाता है। ठीक, आपका जो उत्तरी क्षेत्र है उसको बिहार का वन्यजीव प्रवेश द्वार बोला जाता है। देखिए आगे, यह घने वन और विविध जैव विविधता पाई जाती है। हाँ उधर पाई जाती है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण इसी स्थिति में है। ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको, याद रखिएगा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम चंपारण में है। ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। ऐसे पूछ देगा ये किस क्षेत्र में है, तो तराई क्षेत्र। अब एक है गंगा क्षेत्र। ठीक, गंगा के मैदान। गंगा के मैदान आपको बता दिए वो टोटल 12 जिला से क्रॉस करता है और आपका बीचे बीचे जाता है और 445 किलोमीटर है। 400 नहीं 345 है गंगा की टोटल लंबाई। ठीक, तो आगे हम देखते हैं पूरा। देखिए यह बिहार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है जो लगभग पूरे राज्य को घेरता है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। हाँ बिल्कुल, नदी जब चलेगी तो मिट्टी लाएगी ही ना, मिट्टी लाती है तो अगल बगल दिले चलती है, आगे बढ़ ले जाती है। इसीलिए तो गंगा जी को गंगा माँ बोलते हैं, वो देती हैं सिर्फ। ठीक, तो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होता है, फसल अच्छा खासा होता है। देखिए इस मैदान को 2 उप भागों में बांटा गया, 2 गो उप भाग, एक उत्तरी मैदान एक दक्षिणी मैदान। तो उत्तरी मैदान में गंगा के उत्तर में स्थित जिले सारण तिरहुत चंपारण आदि क्षेत्र आते हैं। सारण हो गए, तिरहुत हो गया और चंपारण क्षेत्र आ गया उत्तरी में। दक्षिण में आपका जिसमें पटना गया नालंदा आदि शामिल होता है। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध, क्योंकि उपजाऊ होता है और जलोढ़ मिट्टी हमेशा उपजाऊ होता है, तो अत्यंत समृद्ध होता है और जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। मतलब इस एरिया में लोग रहते भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ खेत में उपज होगा उधर ना लोग ज़्यादा रहेगा, इधर रहेगा घर बनाएगा, इधर खेती वेती करेगा, उठा के अपना खाएगा। ठीक, तो वही चीज़ बोल रहा है। अब देखिए तीसरा है दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति का है राज्य के दक्षिणी छोर पर झारखंड की सीमा। ठीक, अब जो दक्षिणी छोर हो गया आपका छोटा नागपुर पठार के हिस्सा के हो गया। यहाँ देखिए लिखा है छोटा नागपुर के पठार का यह हिस्सा है आपका दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। मतलब ये झारखंड से सटा हुआ एरिया और इधर मिनरल्स भी खनिज ऑरेंज मिलेगा आपका। बिहार के इसी एरिया में आपको खनिज मिलेगा। ठीक, तो ये राज्य के दक्षिणी छोर पर झारखंड की सीमा के साथ है। देखे थे ना नीचे वाला,
क्या था पहले? सारण, औरंगाबाद, गया, नवादा, और उसके बाद क्या था? बांका, और आपका मुंगेर, भागलपुर। इतना आपका सटा हुआ था ना, तो वही सब है। तो देखिए एक विशेषता क्या है, तो यह छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा है। इस क्षेत्र में पहाड़ियाँ, ऊंचे नीचे पहाड़ और घने जंगल पाए जाते हैं। यह खनिज संपदा भी पाई जाती है। एक देखिए खनिज उनिज बिहार में आपका इसी क्षेत्र में मिलता ही है, दक्षिणी भाग में। प्रमुख पहाड़ियाँ भी इधर है आपका, कैमूर वाला, रोहतास, नवादा की पहाड़ी इधर ही है आपका दक्षिणी वाला क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में आपका सोना, इसी क्षेत्र में आपको मिला है, कैमूर वाला में सोना का मिला है आपका। आगे देखिए जलवायु के संबंधित, बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। देखिए आप यहाँ से MCQ भी देख सकते हैं, अगर आपको ये सब कंफर्म है तो आगे आप जा कर के बढ़ा लीजिए और देख सकते हैं। ये 8 गो भाग में हम बांटे हैं, तो ये तीसरा है, हो जाएगा तुरंत हम खींच देंगे। जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा होगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आपका देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क, अधिकतम 45 डिग्री तक होता है। पश्चिमी चक्रवात हवाओं और लू प्रवाहित करता है। आपका ये देख लीजिए, वर्षा में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा आता है। पूछ देगा बिहार में मानसून कब आता है, किस ये दिशा से आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। ठीक है, लगभग 110 सेंटीमीटर के आता है। और ज़्यादातर बारिश पूर्णिया किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होता है। पूछ देगा बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो किशनगंज बोलिएगा। ठीक, किशनगंज नहीं रहेगा ऑप्शन में, तब पूर्णिया दीजिएगा। सर्दी आप देख लीजिए, मानसून लौटने के बाद समय मौसम साफ और सुहाना हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आपका ये गंगा नदी से रिलेटेड है आपका, ये तो शायद हो गया था, है ना। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो राज्य को लगभग 2 भाग में काटती ही है, देखबे कि आप लोग। यह पश्चिम में भोजपुर जिले, देखिए एंट्री कहाँ से होता है, एग्जिट कहाँ से होता है, देखिए पश्चिम में भोजपुर जिला माने बक्सर के आसपास से एंट्री करती हैं गंगा जी। और पश्चिम बंगाल में आपका बिहार के जो कुर्सेला है, कटिहार में आपका कुर्सेला, वहाँ से आपका होके बांग्लादेश में ढूक के निकल जाती है। ठीक, चलिए आगे देखिए। उत्तरी तट की नदियाँ, बाईं ओर आपका नेपाल से निकलती है और सोनपुर हाजीपुर के पास में मिल जाती है। ठीक, गंडक नदी जौन है नेपाल से निकलती है और सोनपुर में जा कर के हाजीपुर सोनपुर के पास गंगा जी में मिल जाती है। उसके बाद बागमती नदी देखिए, बागमती आपका नेपाल से ही आती है और दरभंगा होते हुए कमला नदी में जाके मिल जाती है आपका बागमती। और ये कमला नदी आपका गंगा जी में जाके मिल जाती है। उसके बाद कोसी देख लीजिए, कोसी हो गया नेपाल से निकलती है और भागलपुर के पास गंगा में मिलती है। इसे कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये जब आती है तो भयंकर तबाही मचाती है आपका कोसी नदी। इसका कोई रास्ता नहीं, किधरों से किधरों जाती है। कोसी पर कोसी बैराज परियोजना बनी हुई है। पूछ देगा किस नदी पर यह परियोजना बनी है, तो कोसी बैराज पर। देखिए उसके बाद महानंदा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहने वाली यह नदी बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले से होकर गुजरती है। आपका महानंदा पूर्णिया और कटिहार से होकर गुजरती है, मतलब एंट्री मारती है और उसके बाद गंगा जी में जाके पार हो जाती है। अब देख लीजिए दक्षिणी तट की नदियाँ, दक्षिणी तट सोन नदी यह अमरकंटक से आती है मध्य प्रदेश से। तो देखिए सोन यह बिहार की दक्षिणी पहाड़ी से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। पटना के पास गंगा में मिलती है। देखिए सोन नदी पटना के पास मिलती है और गंडक आपका हाजीपुर के पास मिलती है। अब देखिए पुनपुन, इसको याद रखिएगा, पुनपुन पुनपुन गया पटना जिलों में बहती हुई फतुहा के पास गंगा में मिलती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पुनपुन नदी किस जिला में जाकर मिली है, तो पटना के जो फतुहा है, पटना भी नहीं लिखा था, ऑप्शन फतुहा खाली लिखा था, तो फतुहा में जाके गंगा से मिल जाती है आपके पुनपुन। ठीक, अब फल्गु देखिए, यह गया से बहने वाली नदी धार्मिक दृष्टि से बहुत आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध भगवान इसी नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक,
5 नंबर देखिए, बिहार में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन? तो जलोढ़, भांगर और लाल और पीली मिट्टी। जलोढ़ आपका गंगा नदी के आसपास वाला हो गया, और तराई क्षेत्र नेपाल के पास वो सब जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, इधर धान गेहूं गन्ना के अच्छा खासा उपज होता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। और देखिए, भावर मिट्टी ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है, जो बजड़ी और मोटे कणों वाली होती है। भावर मिट्टी है। ठीक। अब लाल और पीली मिट्टी दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली आपका ये लौह अयस्क उपजाऊ मिट्टी कम होता है। जाहिर सी बात है, उधर उपजाऊ नहीं होगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग वनस्पति और वन्य जीव देख लेते हैं। तो ये आपका बिहार में मुख्य उष्णकटिबंधीय वन प्रपात होते हैं। इसमें शीशम, देखिए उतना इम्पोर्टेंट ही उसको नहीं लग रहा है। हाँ, इसको केवल अब हम देख लेते हैं, थोड़ा तेज में निकलते हैं। ठीक, क्वेश्चन कभी करना है, 150 क्वेश्चन करना है, समझ रहे हैं ना। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन है सब A to Z, इसे यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो ये पश्चिम चंपारण में है आपका, पश्चिम चंपारण में है आपका। भीम बांध मुंगेर में है, भीम बांध। गौतम बुद्ध गया में है। गौतम बुद्ध से याद रख सकते हैं, गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर जिला में। कांवर झील, ये याद रखिएगा, कांवर झील आपका बेगूसराय में है, जो साइबेरियाई पक्षी, मतलब जो साइबेरिया के जो पक्षी होता है, चिड़िया, वही सब आती है ये कांवर झील में, उसी के लिए आपका ये फेमस है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। उसके बाद खनिज उनिज के बारे में है कुछ, तो इसको आप देख लीजिए। चूना पत्थर कैमूर, रोहतास, मुंगेर जिला में होता है, नीचे वाला क्षेत्र में, जो छोटा नागपुर के पठार से सटा है झारखंड से, उधर ही आपका चूना पत्थर होता है। डालमिया आपका जो सीमेंट फैक्ट्री है आपका, ये रोहतास में बना है। ठीक। अब पाइराइट देखिए, रोहतास में मिलता है, इस सोन नदी के किनारे पाइराइट। बक्साइड रोहतास और मुंगेर में। कोयला पश्चिम चंपारण में। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कोयला कहाँ? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण, कोयला भी आपका पश्चिम चंपारण। सिलिका रेत नालंदा में है। ठीक। जल संसारण नदियों का विस्तार, जाल, कृषि, मत्स्य पालन, विद्युत और ये सभी संसाधन जल में है आपका। ये आप देख लीजिए एक बार फिर से। और ये रहा आपका वन कटाई सब। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हालांकि ऊपर भी बता दिया हूँ, झील उल से क्वेश्चन आएगा, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। आपका कांवर झील बेगूसराय में है, ये कांवर ताल भी लिखता है। इसी में आपका साइबेरिया रूस वाला जो पक्षी है आता है, ये बेगूसराय में है। ठीक। ये एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील है कांवर झील। बिहार की पहली रामसर साइट, एक रामसाइट, पहिल का रामसर साइट है आपका बिहार का कांवर झील। 106 से अधिक प्रजातियां के पक्षी सर्दियों एवं साइबेरियाई प्रवासी आते हैं। 106 प्रकार के पक्षी आता है इस नदी में, कांवर झील में, समझ रहे हैं। होगा देखिए, कुकेश्वर स्थान झील, यह दरभंगा में है। कुशेश्वर दरभंगा में है। ये 1972 में पश्चिमी अभ्यारण्य घोषित हुआ। 1972 में यह पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ है, कुशेश्वर स्थान, ये दरभंगा में है। ठीक। देखिए, माने कमला नदी बोले ही थे, कमला नदी दरभंगा में ही है। एवं करेवा नदी से जल प्राप्त करता है, सब पक्षी जाके पानी उनी पीता है। वर्षा ऋतु में क्षेत्रफल 20 से 100 सेंटीग्रेड वर्ग किलोमीटर तक है आपका। सर्दियों में साइबेरियाई क्रेन प्रवेश पक्षी, माने यहाँ भी आपका पक्षी आता है आपका ये साइबेरिया वाला। ठीक। अब देखिए आगे, गोगाबिल झील कटिहार में है। गोगाबिल झील कटिहार में है। और आपका सिमरिया बख्तियार झील सासाराम में है। देखिए, सिमरिया बख्तियार से सब लोग समझ लेगा पटना, लेकिन ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिमरिया बख्तियारपुर झील सहरसा में है। कहाँ है? सहरसा में है। कई छोटी झीलें से मिलने से बनती है, और यह घोड़े की नाल के आकार की है। पूछ देगा घोड़े के नाल के आकार के कौन सा झील है, तो सिमरिया बख्तियारपुर झील है आपका। और गंधा झील, मत्स्य गंधा झील, ये अभी सहरसा में है।
गोरा कटोरा झील नालंदा में है, गोरा कटोरा झील नालंदा में है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, मूंचलिंदा झील बोधगया में है, मूंचलिंदा झील बोधगया में है। यह बौद्ध धर्म के लिए पवित्र जगह है आपका। झील के बीच में मध्याह्न बुद्ध की मूर्ति भी है इसमें। ठीक, मूंचलिंदा झील बोधगया में है। अनुपम झील कैमूर में है, अनुपम 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 कैमूर में है, कैमूर में है आपका। यह प्राकृतिक झील है। ठीक, पूछ देगा बिहार के प्राकृतिक झील कौन सा है, तो अनुपम झील एक प्राकृतिक है। गोरखपुर झील मुंगेर में है ना, खड़गपुर मुंगेर में है, अनुपम कैमूर में है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, ये गंगा नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील भी है, इसको गोखुर झील भी बोला जाता है। जगतपुर झील भागलपुर में, जगतपुर झील भागलपुर में है आपका। ठीक, देखिए और इधर लेटेस्ट आपका क्या ये सेम लग रहा है, सेम पेज है। चलिए अब यहाँ देखिए लेटेस्ट क्या आपका शामिल हुआ है। बिहार में लेटेस्ट आपका झील कौन दो गो शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये रखिए गोकुल झील, गोकुल जलाशय बक्सर में, और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण को नया रामसर साइट का दर्जा भी मिला है, जिससे राज्यों में रामसर साइटों की कुल संख्या 5 हो गई है। कितना हो गया है, 5 गो हो गया है। तो आप देख लीजिए बिहार में कितना टोटल 5 गो हो गया है आपका झील की संख्या। 2 गो ही लेटेस्ट जुटा है, और एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। एगो देख लीजिए कांवर झील बताइए देते बेगूसराय, बैराल झील वैशाली में है, अनुपम झील कैमूर में है। ठीक, पहले से ही 3 गो था, 2 गो ही हो गया, 5 गो टोटल झील हो गया। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में आपका 150 क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है, टिक मारा है, तो हम पढ़ के तेजी में निकलेंगे। इसको आप 3 से 4 बार देख लीजिएगा, आपका याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो देखिए बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो पूर्वी में है। ठीक, और आगे देखिए बिहार एक स्थल रुद्ध राज्य है, इसका स्थान का अर्थ है यस इसकी समुद्री तट से रेखा, माने स्थल रुद्ध माने समुद्र से नहीं टच है। आगे देखिए 3 नंबर, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल बताए ही थे 2.86, आपका कितना है 93,163 93,163 कि 94,163 94,163 94,163 पूरा क्षेत्रफल है आपका 2.86। बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से, देश बोल दिया तो नेपाल। बिहार के पश्चिम में कौन है, तो पश्चिमी साइड है ना, तो यूपी हो गया। पूर्वी हो गया तो पश्चिम बंगाल, दक्षिण हो गया तो झारखंड, उत्तर हो गया तो नेपाल। बिहार के दक्षिणी में वही क्वेश्चन है आपका। देख चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आसान है उसके लिए। पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिला है। 1 मिनट थोड़ा ऐसे भी कर देता हूँ। 8 नंबर देखिए 38 गो जिला, 9 गो मंडल हो जाएगा। और कौन सा जिला बिहार के तराई क्षेत्र में पाया जाता है, तो पश्चिम चंपारण, तराई क्षेत्र पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर, जब भी पश्चिम चंपारण आए दिमाग में आपको वाल्मीकि नगर आ जाना चाहिए। बिहार को मुख्य रूप से कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 3 भौगोलिक वाला में 3। ठीक, तराई गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार आपका। ठीक, बिहार के उत्तरी भाग में तराई, नेपाल से सटा क्षेत्र को तराई बोलते हैं। बिहार का वन्य जीव प्रवेश द्वार तराई क्षेत्र को ही बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका VVI हो जाएगा, यहाँ से पूछ सकता है। बिहार का वन्य जीव प्रवेश द्वार तराई क्षेत्र को बोलते हैं। 14 में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये आपको कई बार बता दिया। 15 देखिए बिहार का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपका गंगा मैदान हो जाता है। गंगा मैदान को भी 2 भाग में कर दिया है, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग, तो आपको थ्योरी में मैं बताया ही था। 16 देखिए गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से। बिहार का दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड से सटा वाला भाग है। दक्षिणी पहाड़ क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है, तो सोनपुर है आपका, सोनपुर है नदी। ठीक, ये अमरकंटक से निकलती है, सोनपुर मध्य प्रदेश में।
चलिए आगे देखते हैं। कैमूर और रोहतास की पहाड़ियाँ बिहार के किस भाग में है? तो दक्षिणी में है ना, दक्षिण में, देखे ही थे आप लोग। आगे देखिए 20 नंबर, गंगा नदी बिहार के मैदान को किस प्रकार विभाजित करती है? तो उत्तर दक्षिण में करती है ना, उत्तर उत्तर दक्षिण में। चलिए जलवायु से रिलेटेड, बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा गया? तो उष्णकटिबंधीय मानसून में रखा गया है। चलिए 22 नंबर, आपका बिहार में ग्रीष्म ऋतु किन महीनों में होती है? तो मार्च मई में होती है ग्रीष्म ऋतु। शीत कब होता है? तो दिसंबर फरवरी। शीत मतलब ठंडी, दिसंबर से जो अभी चल रहा है आपका फरवरी। बिहार में वर्षा ऋतु किन महीनों में होती है? तो जून सितंबर में होती है। चलिए 25 नंबर, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र? पूर्वी बिहार हो जाएगा, किशनगंज, और इधर बारिश भी सबसे ज़्यादा आपका किशनगंज में होता है बिहार में। चलिए ग्रीष्म ऋतु में बिहार में न चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो लू बोलते हैं। गर्म हवा को क्या बोलते हैं? लू। बिहार में औसत वर्षा कितना हो जाता है? तो 120 से सेमी होता है ना। चलिए 28, शरद ऋतु में बिहार का मौसम कैसा रहता है? तो साफ और सुहाना। शरद ऋतु में एकदम साफ सुथरा और सुहाना मौसम रहता है बिहार में। 29 नंबर देखिए, शीत ऋतु में बिहार में हल्की वर्षा किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। माने ठंडा के दिन में भी हल्का बारिश होता है, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक, जो अभी 1-2 दिन पहले बारिश हुआ ना कंटिन्यू, तो यह पश्चिम विक्षोभ के कारण ही हुआ है। 30 नंबर, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिम में। सबसे कम बारिश इधर होता है, पहाड़ छोटा नागपुर के पठार साइड में। चलिए नालंदा में देखिएगा, नालंदा में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, गर्मी के दिन में बारिश उधर कम होता है, पहाड़ी इलाका है इसीलिए। 31 नंबर, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी? गंगा है, ये तो पता ही हो। गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से प्रवेश करती है, कटिहार के कुर्सेला से जाके निकल जाती है पश्चिम चंपारण, पश्चिम बंगाल में। बिहार का सुख कोसी को बोलते हैं, कोसी को बिहार का सुख बोला जाता है। कोसी नदी कहाँ गंगा में मिलती है? तो सोनपुर हाजीपुर में मिलती है। कोसी आपका कहाँ मिलती है? नहीं सॉरी, क्वेश्चन कुछ और है। कोसी आपका ये कट रहा है, ठीक है, कुर्सेला आपका कटिहार में कोसी जाके मिलती है, यहाँ ऑप्शन कट गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। गंडक नदी आपका मिलती है आपका सोनपुर, आपका हाजीपुर में। सोन नदी कहाँ गंगा में मिलती है? तो पटना में, पटना के फतुहा में, यहाँ लिख सकते हैं फतुहा, पटना ना दे करके फतुहा भी लिखेगा तो याद रखिएगा। बिहार की दक्षिणी पहाड़ियों में निकलने वाली सबसे बड़ी नदी आपका सोन नदी है, यही ना सबसे लंबा है दक्षिणी भाग में। आगे देखिए, फल्गु नदी गया में है, ठीक, यहीं पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पुनपुन नदी, सॉरी, पुनपुन नदी कहाँ जाकर गंगा में मिलती है? तो फतुहा में। और सोन जो थी आपका वो दक्षिणी भाग का है, तो सोन आपका ये ध्यान रख लीजिएगा, पटना में मिलती है सोन नदी, लेकिन पुनपुन नदी आपके फतुहा में जाकर मिलती है। ई भी यही क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन पूछेगा, ये देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 40 नंबर, महानदी मुख्यतः किस जिले से होकर बहती है? तो पूर्णिया से। महानंदा नदी पूर्णिया से होकर बहती है, ऑप्शन के अनुसार है ना। तो पूर्णिया और यहाँ पर कुछ हिस्सा अररिया का भी हो सकता है, सॉरी किशनगंज का भी। तो महानंदी आपका पूर्णिया से होकर, पूर्णिया केवल ध्यान में रखिए, मुख्य रूप से ज़्यादातर पूर्णिया से ही आपका बंगाल से आती है और आपका पूर्णिया से होकर जिला से होकर गुजरती है। मुख्य रूप से अधिक हिस्सा महानंदा के पूर्णिया में ही क्रॉस करता है। और पूर्णिया शिक्षा में पूछ देगा सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है बिहार का? तो वो पूर्णिया ही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको, चलिए आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ और क्लियर मैं कर देता हूँ। पूर्णिया सबसे कम शिक्षित जिला है, लेकिन पुरुष में पूछ देगा सबसे कम शिक्षित, माने कम शिक्षित पुरुष वाला, तो पूर्णिया ही होगा। लेकिन महिला वाला पूछ देगा कि सबसे कम महिला साक्षरता किस जिला का है? तो वह है सहरसा का। किसका है? सहरसा का। ठीक,
चलिए 41 देखिए, बागमती नदी किस नदी की सहायक है? तो कमला की है, बागमती कमला की सहायक नदी है। 42 देखिए, कोसी नदी पर बने बैराज को कोसी बैराज बोला गया है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक आपका गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन सी गंगा की उत्तरी सहायक नदी, सॉरी उत्तरी सहायक, क्वेश्चन कंफ्यूजन था। उत्तरी सहायक नदी कौन है? तो गंडक है। ये देखिए, सोन पुनपुन फल्गु ये सब दक्षिणी से जाके मिलती है, दक्षिण हिस्सा से। आपका गंडक ऊपर से आती है और हाजीपुर में, कहाँ, वैशाली के हाजीपुर में मिलती है आपका गंडक नदी, और नेपाल से निकलती है। 44 देखिए, गंडक को नारायणी नदी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नेपाल में उसको नारायणी नदी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है? तो सोन हो गया, ये दक्षिण वाला पूछ रहा है। तो उत्तर वाला कौन कौन हो गया? कोसी, गंडक, महानदा, ये उत्तर से हो गया, इधर से ही दक्षिण वाला हो गया। 45 सुल्तानगंज भागलपुर में गंगा नदी कौन सा पुल स्थित है? तो विक्रमशिला सेतु, भागलपुर में जो पुल बना है वो विक्रमशिला सेतु है। ठीक, 45 हो गया। अब देखिए 46, बिहार के गंगा के मैदान में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। माने गंगा नदी के आसपास जितना नदी मिट्टी है वो सब जलोढ़ मिट्टी होता है, और सब के सब उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? बहुत उपजाऊ होती है। देखिए लिए 48 देखिए, तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली बजड़ी और मोटे कणों वाली मिट्टी को भांगर मिट्टी बोले जाते हैं। तराई क्षेत्र के इस प्रकार के कम मोटा कण हुआ बजड़ा हो तो भांगर मिट्टी है। देखिए, भांगर मिट्टी कब बोलते हैं? जब नदी आती है पानी मिट्टी लेकर के, तो जब नए नए लेके आती है उसको जलोढ़ बोलते हैं, न्यू मिट्टी हो गया। लेकिन ये बहुत दिन हो जाएगा तो वो भांगर हो जाता है। जैसे ना होता है कि नया नया साइकिल चाहे कोई चीज़ आता है तो एकदम, हाँ नया गाड़ी है, लेकिन पूरा पुरान हो गया, एकदम टूट फाट गया, काम नहीं रहता है, तो उसको क्या है, उसको भांगर बोलते हैं कि भांगार हो गया है। तो इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं भांगर मिट्टी को। दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो ये लाल और पीली, दक्षिण वाला। देखिए, लाल और पीली मिट्टी में किस खनिज की अधिकता होती है? तो लौह अयस्क, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा लाल आपका उस मिट्टी में होता है। 51 देखिए, धान की खेती के लिए बिहार की कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो जलोढ़ है। कौन है? जलोढ़ मिट्टी है धान का। तो बिहार की मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः तटस्थ से क्षारीय होता है, ये देख लीजिएगा। पीएच मान कैसा होता है? तो तटस्थ से क्षारीय होता है। आगे देखिए, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपात पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय। 54 देखिए, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कितना प्रतिशत भाग में वन आच्छादित है? तो 7.76 क्षेत्र में वन है आपका। ठीक, चलिए 55, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। एक एक तो है, आसान है याद करने के लिए, हमके लिए ठीक है। चलिए, भौंकने वाला हिरन कहाँ पाया जाता है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वन में भौंकने वाला है। ठीक, जैसे कुत्ता भौंकता है ना, वैसे ही हिरन है भौंकने वाला, तो ये वाल्मीकि टाइगर में पाया जाता है। कांवर झील जो पश्चिम आपका कहाँ पर है वही पूछ रहा है। कांवर झील बेगूसराय, यहीं पर ना साइबेरिया, रूस का साइबेरिया वाला पक्षी आता है कांवर झील में। 58 देखिए, कांवर झील किस नदी के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षी के लिए, विशेष रूप से साइबेरिया वाला। निम्न में से कौन सा वृक्ष बिहार के वनों में नहीं पाया जाता है? तो देवदार नहीं पाया जाता है वृक्ष। 60 देखिए, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में, ये तो पता ही होगा। भीम बांध मुंगेर में, भीम बांध मुंगेर में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य आपका कैमूर में है, नाम में से आपको अधिकतर पकड़ा जाएगा। ठीक, आगे देखिए 63, बिहार में सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल कौन सा खनिज है? तो चूना पत्थर। कौन सा है? चूना पत्थर है आपका बिहार में। सीमेंट वही डालमिया नगर, सासाराम वाला। ठीक, सासाराम वाला में चूना पत्थर क्षेत्र होता है, और इधर ही डालमिया सीमेंट फैक्ट्री भी था।
चलिए 64 देखिए, चूना पत्थर के प्रमुख भंडार बिहार के किन जिलों में है? तो कैमूर, रोहतास, मुंगेर। तीन में मुख्य रूप से रोहतास आप बोल सकते हैं। पाइराइट किस जिले में पाया जाता है? तो रोहतास में ही पाया जाता है, सोन नदी के किनारा। आगे देखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः रोहतास और मुंगेर की पहाड़ी में में ही मिलता है आपका। सिलिका रेत नालंदा में, ई क्वेश्चन भी आई हो जाएगा। ठीक, सिलिका रेत पूछ देगा तो नालंदा में है। सिलिका रेत नालंदा, जो नीतीश कुमार का होम जिला है आपका नालंदा, तो सिलिका रेत नालंदा में। 68 देखिए, कोयले के छोटे भंडार बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? तो पश्चिम चंपारण में। कोयले के छोटे भंडार पश्चिम चंपारण में। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन भी आई है, कोयला के भंडारण पश्चिम चंपारण। सब लोग सोचिएगा कि उद्योग वाला ये सभी झारखंड के सटल जिला में होगा, लेकिन ना, ये पश्चिम चंपारण नेपाल से सटा है और आपका कोयला का क्षेत्र कुछ है इस क्षेत्र में। 69 बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ठीक, कृषि पर ही डिपेंड है मुख्य रूप से। 70 बिहार में जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? नदियाँ हैं। क्या है? नदियाँ। पर्यावरणीय चुनौतियाँ, बिहार की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो वो बाढ़ है। कौन है? बाढ़, जो कोसी लाता है बरसात के दिन में, गंगा जी लाती है। हर तरीका से आपका प्रभावित रहता है बाढ़ से। बिहार का शोक, आपका बिहार का शोक कोसी को ही बोलते हैं। शोक कहलाने वाली नदी किस कारण को खियाता है? तो वो अपना रास्ता हमेशा बदलते रहती है, बाढ़ में केनहू से केनहू निकल जाती है, इसीलिए। 73 बिहार की नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक और घरेलू कचरे का सीधे नदियों में बहना। नदी में बहता है लेकिन इस समुद्र में तो जाता नहीं है जल्दी, तो इसीलिए कचरा प्रदूषित हो जाता है। 74 भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण जल जमाव। जल जमता है इसीलिए क्षारण उसमें बढ़ता है, क्योंकि सब ओर से उसमें कचरा जाता है। कचरा जाएगा तो आपका वही नमक का फट जाएगा, जम जाता है, जम के क्या होगा? सूख जाएगा पनिया, तो वो तो बचले रहेगा ना, वही से क्षारीय हो जाता है। 75 देखिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी नदी पर बैराज है। कोसी बैराज बना हुआ है, फिर भी तो आते रहता है ना बाढ़। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र पश्चिम चंपारण। सबसे बड़का पश्चिम चंपारण, सबसे छोटका शेखपुरा। सबसे छोटा शेखपुरा, सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, नहीं सॉरी, जनसंख्या घनत्व वाला, तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शिवहर है। ठीक, घनत्व पूछ देगा तो शिवहर, लेकिन छोटा सबसे जिला कहेगा तो शेखपुरा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसी है? तो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। महात्मा गांधी सेतु पटना हाजीपुर को जोड़ता है, जो पुलवा है ना, अब तो 2 बन गया है। 2 बन गया ना, सटले सटले, एक ऊपर खूब अच्छा से लोहा वाला बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही है गांधी सेतु, आपका पटना हाजीपुर को जोड़ता है। बिहार का सबसे ऊंचा बांध इंद्रपुरी बांध सोन नदी पर है। ये भी आई क्वेश्चन मानिए। बिहार का सबसे ऊंचा बांध इंद्रपुरी बांध सोन नदी के किनारे। इंद्रपुरी बांध किस नदी पर बना है? तो सोन नदी पर बना है। ये सबसे ऊंचा बांध है बिहार का। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। शायद लगता है रिपीट हो गया है। हाँ, रिपीट हो गया। चलिए आगे 83 नंबर देखिए, बिहार के कौन सा क्षेत्र बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ से प्रभावित रहता है, और दक्षिणी बिहार जो है सुखाड़ रहता है, उन्हें करे गजब स्थिति है बिहार में। बिहार में काला पानी की समस्या जल जमाव और मिट्टी के क्षारीयता के कारण है। काला पानी हो जाने के कारण जल जमाव जम जाता है, मतलब इसको एक रहता ना, पानी सीधे समुद्र में निकलते जाता है, तब आपका ये काला पानी नहीं होता, जम जाता है, इसीलिए हो जाता है, और मिट्टी भी क्षारीय हो जाता है। चलिए 85 देखिए, बिहार के किस जिले में पत्थर फेंकने वाले बंदर की प्रजाति पाई जाती है? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। देख लीजिए, पत्थर फेंके वाला बंदर, सारा उठ पटांग जानवर। देखिए उधर कैसा ही था, हिरन, हिरन नहीं, जो बड़ा ना होता है भौंकने वाला हिरन,
वो भी आपका इसी में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अब पत्थरों फेंके वाला आपका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बंदर सब है। बिहार का राज्य पक्षी गौरैया। बिहार का राज्य पशु बैल हो जाएगा। और बिहार का राज्य वृक्ष पीपल। तीनों याद रखिएगा, एक नज़र देखिएगा तो याद हो भी जाएगा। बिहार का राज्य फूल गेंदा फूल होता है, राज्य फूल गेंदा फूल। सोनपुर में लगने वाला प्रसिद्ध पशु मेला किस नदी के संगम पर है? तो गंगा और गंडक के संगम पर है। बिहार में लू चलने वाली मुख्य कारण उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवा, उत्तर पश्चिम से। ठीक, 92 नंबर। बिहार के किस शहर को शिक्षा की राजधानी मुजफ्फरपुर को कहा जाता है? शिक्षा की राजधानी मुजफ्फरपुर। हालांकि इसमें बहुत लोग कमेंट करेगा कि गड़बड़ सड़बड़ है, पटना में सबसे ज़्यादा लोग पढ़ता है, लेकिन आपका मुजफ्फरपुर को बोला जाता है शिक्षा की राजधानी। 93 नंबर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस जिले में स्थित है? नालंदा में है आपका। बिहार का कौन सा जिला है रेशम उद्योग के लिए? तो भागलपुर। सिल्क सिटी, बिहार का सिल्क सिटी किसे बोलते हैं? तो भागलपुर को ही बोलते हैं, याद रखिएगा। मखाना, ही काफ़ी इससे भी क्वेश्चन बनेगा। मखाना फेम अभी हॉट टॉपिक है। मखाना की खेती के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कोसी क्षेत्र। आपका सहरसा सुपौल दरभंगा इस सब में माने कोसी क्षेत्र ध्यान रखिएगा केवल मखाना के लिए है आपका। और पूर्णिया में ही मखाना का एक बना है, मोदी जी भी अथी किए। बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला गोपालगंज है। आपका गन्ना सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। सबसे ज़्यादा आपका लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा बिहार का किस जिला का है? तो गोपालगंज का ही है। चलिए 96 नंबर देखिए, बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन, ये लगता है फिर से रिपीट हो गया, चलिए देख ही लेते हैं। आपका हो गया गन्ना उत्पादन गोपालगंज। बिहार में सबसे अधिक चावल उत्पादन रोहतास में। बिहार का कौन सा जिला? लीची उत्पादन, ये तो पता होगा, मुजफ्फरपुर के लीची। देखिए 99, बिहार में पहली सोलर एनर्जी प्लांट औरंगाबाद में कैमूर जिला में बना है। पहली सोलर एनर्जी प्लांट आपका औरंगाबाद कैमूर में है। बिहार में अमीय धारा जलधारा किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में। अमीय जलधारा, ये क्वेश्चन भी VVI में रखिए। अमीय जलधारा कैमूर जिला में है। चलिए आगे देखते हैं, और 50 को क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए अच्छा से। बिहार में कैमूर की पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश में है? तो आपका वही दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में है आपका। बिहार का कौन सा जिला 3 तरफ से नेपाल से घिरा है? किशनगंज, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, VVI रखिए। 3 और साइड से घिरल है तो किशनगंज है आपका। उदयपुर जलप्रपात औरंगाबाद में है। उदयपुर जलप्रपात औरंगाबाद में, कहाँ? उदयपुर औरंगाबाद में। बिहार में सबसे लंबी नहर प्रणाली सोन नदी है। कौन सी है? ये देख ले, सबसे लंबी नहर प्रणाली, नहर बोल रहा है, ठीक, तो ये सोन नदी है। बिहार का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कोसी क्षेत्र को बोलते हैं? बिहार में गंडक नहर प्रणाली किस जिले से शुरू होती है? तो सारण में होती है। कहाँ? सारण में होती है आपका गंडक नहर प्रणाली, सारण में। 107 देखिए, बिहार में तिलयुग जलप्रपात जमुई में, तिलयुग जलप्रपात जमुई में है आपका, तिलयुग जलप्रपात जमुई। बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन में अग्रणी है? दरभंगा है। कौन सा है? मखाना उत्पादन में सबसे ज़्यादा दरभंगा है। हालांकि कटिहार पूर्णिया किशनगंज इस सब एरिया में भी होता है आपका मखाना, लेकिन मुख्य रूप से दरभंगा में सबसे ज़्यादा है। लेकिन मखाना बोर्ड पूर्णिया में बैठा है। कहाँ? पूर्णिया में। बिहार में सोन नदी मुख्यतः किस मिट्टी को जमाता है? तब बलुई दोमट मिट्टी में। कहाँ? बलुई दोमट मिट्टी में आपका सोन नदी होता है। चलिए, बिहार के किस जिले में नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सीतामढ़ी, ये भी क्वेश्चन VVI है। सीतामढ़ी का नेपाल से सबसे लंबा आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि नेपाल एक क्या है? देश है। बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र शेखपुर में। कहाँ? शेखपुर में आपका होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 109। बिहार में सोन नदी मुख्यतः किस नदी को
किस मिट्टी को जमा करती है? सोन नदी। तो ये बलुई दोमट मिट्टी को, सोन नदी जो है बलुई दोमट मिट्टी को इकट्ठा करता है। आपका गंडक हो गया, गंगा हो गया, वो क्या करता है? जलोढ़ मिट्टी को आपको आपके पास इकट्ठा करता है। 110 बिहार के किस जिले में नेपाल के सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो सीतामढ़ी, ये तो हो गया है। 111 देखिए शिवहर बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे कम वन क्षेत्र वाला तो शेखपुरा, सबसे छोटा आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा शेखपुरा है आपका। ठीक, लेकिन आपका जन घनत्व पूछ देगा, सबसे ज़्यादा घनत्व, जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? तो शिवहर का है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक शिवहर का। आपका सबसे कम वन क्षेत्र वाला शेखपुरा, क्षेत्रफल में भी शेखपुरा। चलिए अब 112 देखिए, फुलवारी शरीफ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में है। कहाँ? नालंदा में है। 113 बिहार में गर्म जल के झरने कहाँ पाए जाते हैं? तो राजगीर में। गर्म झर के राजगीर में पाया जाता है। 114 देखिए, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कटिहार है। याद रखिए, कटिहार जूट के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक है। सिल्क सिटी आपका, सिल्क सिटी भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर। चलिए 115 देखिए, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला? पटना, सबसे आबादी वाला जिला पटना। बिहार का कौन सा जिला 3 तरफ से नदियों से घिरा है? तो वैशाली है। आपका वैशाली 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ, एक साइड गंडक हो जाता है, एक साइड गंगा, एक साइड आपका सोन, इतना साइड से वैशाली घिरा है। 117 बिहार में सबसे कम जनघनत्व? औरंगाबाद, सबसे कम औरंगाबाद और सबसे अधिक पटना। सबसे अधिक ना, 1 मिनट, सबसे कम जन घनत्व कह रहा है, घनत्व बोल दिया शिवहर। जनसंख्या आबादी है पटना, लेकिन जन घनत्व सबसे अधिक कह दिया तो शिवहर हो जाएगा, कम बोल दिया तो औरंगाबाद, जो झारखंड से सटा हुआ है। 118 कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल तिब्बत में, नेपाल तिब्बत में आपका कोसी नदी का उद्गम है। बिहार में सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर है। ये क्वेश्चन VVI मानिए आपका। किस जिला में बोल देगा? तो किशनगंज, ये ध्यान रखिएगा, किशनगंज में हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक, सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? किशनगंज में है। कहाँ है? किशनगंज में है सोमेश्वर पहाड़ी। 121 बिहार में सबसे बड़ी कृत्रिम झील नागीनटकी है। कृत्रिम है, क्या है? कृत्रिम, नागीनटकी है। क्या? नागीनटकी है आपका कृत्रिम झील। किस स्टेट मतलब किस जिला में है? ये आप कमेंट करके बताइए, किस जिला में है नागीनटकी? किस जिला में आपको बताना है। नागीनटकी झील किस जिले में? तो बताइए दिया, जमुई। चलिए छोड़िए, तो नागीनटकी आपका क्या है? कृत्रिम है, कृत्रिम झील है। ये कहाँ है? तो जमुई में है। बिहार में सबसे बड़ा जलाशय? इंद्रपुरी बांध, सोन नदी। इंद्रपुरी बांध सबसे आपका सबसे बड़ा जलाशय इंद्रपुरी बांध है। चलिए 124 बिहार में कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। अंगूर की खेती आपका कहाँ होता है बिहार में? तो मुंगेर में होता है। कहाँ? मुंगेर में। बिहार में हजारीबाग पठार का विस्तार? औरंगाबाद। हजारीबाग क्या, झारखंड से सटा जो जिला होगा, मूल रूप से औरंगाबाद में हजारीबाग वाला पठार विस्तार है। 126 देखिए, बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र से, किस स्रोत से होता है? तो नलकूप से होता है। नलकूप ट्यूबवेल में, नलकूप ट्यूबवेल में होता है। बिहार में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप ट्यूबवेल में। चलिए आगे देखिए 127 बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती के लिए जाना जाता है? किशनगंज। किशनगंज आपका पश्चिम चंपारण बंगाल से भी सटा है आपका, और सबसे ज़्यादा बारिश भी किशनगंज में ही होता है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस नदी के किनारे है? तो कर्मनाशा के। कैमूर कहाँ है? कर्मनाशा के किनारे है आपका कैमूर। ठीक, चलिए आगे देखिए 136 बाढ़ संभावित क्षेत्र बिहार का कितना भाग है आपका? 68%। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है बिहार के टोटल 68% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है, हमेशा बाढ़ आते रहता है 68% क्षेत्र में। 137 बिहार में सबसे अधिक मृदा अपरदन दक्षिणी
पहाड़ी में मृदा अपरदन मतलब खनिज उनिज कहाँ मिलता है, तो वही दक्षिणी पहाड़ी वाला क्षेत्र में मिलता है जो झारखंड से सटल है। चलिए देखिए, बिहार में पहली बार सोलर पंप कहाँ लगाया गया था, औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। पहली बार सोलर पंप कहाँ लगाया गया था, औरंगाबाद में लगाया गया, औरंगाबाद। चलिए 139 देखिए, बिहार का कौन सा जिला हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मधुबनी। कौन है? मधुबनी है। हथकरघा उद्योग, तो हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मधुबनी है अपना। कौन? मधुबनी। गंगा नदी बिहार में किस स्थान पर सबसे चौड़ी हो जाती है, तो मोकामा में। कहाँ? मोकामा में। गंगा नदी बिहार के किस स्थान पर सबसे चौड़ी हो जाती है, तो मोकामा में जाके चौड़ा हो जाता है। पटना वाला क्षेत्र जो है मोकामा, सिमरिया मोकामा, वो सब उस क्षेत्र में मोटा हो जाता है, यानी अधिक क्षेत्र में गंगा जी फैल जाती है। बिहार में सबसे अधिक सूखा प्रभावित रोहतास हो जाएगा। रोहतास सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है। बस और थोड़ा क्वेश्चन रह गया, बिहार में नीलगाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो भोजपुर रोहतास के क्षेत्र में। भोजपुर रोहतास के क्षेत्र में नीलगाय सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, नीलगाय सबसे ज़्यादा भोजपुर रोहतास में। 143, बिहार का कौन सा जिला कुम्हार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर। कुम्हार उद्योग मुंगेर में प्रसिद्ध है। 144, गंगा यमुना संस्कृति का केंद्र बिहार का कौन सा क्षेत्र माना जाता है, भोजपुर। कौन? भोजपुर माना जाता है गंगा यमुना संस्कृति का केंद्र भोजपुर। बिहार में सबसे कम तापमान वाला स्थान गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा गर्म सबसे मतलब गया में होता है। 1 मिनट, दोनों चीज़ आपके यहाँ होता है। सबसे कम तापमान गया, सबसे अधिक तापमान भी। देखिए, दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है गया में, रात में सबसे ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। ठीक, तो तापांतर और आपका माने गया में ही होता है तापांतर और क्या बोलिएगा उसको, ठंडक वाला भी यही है आपका। 146, बिहार में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र औरंगाबाद कैमूर में। ये ऊपर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। बिहार का कौन सा जिला बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, सीतामढ़ी। बांस शिल्प बोल दिया तो सीतामढ़ी, और सिल्क सिटी बोल देगा, सिल्क सिटी, तो वो हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर सिल्क सिटी। लेकिन बांस शिल्प बोला सीतामढ़ी, और नेपाल से सबसे ज़्यादा लंबाई सीतामढ़ी का ही क्षेत्र लगता है। गंगा नदी बिहार में कुल कितनी लंबाई तक फैली है, 445। 445 गंगा नदी का लंबाई है पूरा बिहार में। आई 12 गो जिला से क्रॉस करता है। कितना? 12 गो जिला से क्रॉस करता है गंगा नदी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, किशनगंज है। कौन है? सबसे ज़्यादा बारिश वाला किशनगंज है। अब अंतिम क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, रोहतास। क्योंकि सुखाड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रोहतास में, तो वहीं पर ना आपका सबसे कम वर्षा होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा ये मैराथन। आपको एक ही क्लास में टोटल हो गया आपका, और आपका इसी तरीके से हिस्ट्री का भी मैं ला दूंगा बिहार से, जो क्वेश्चन आने वाला रहेगा आपका, और भी और चैप्टर का आपका एग्जाम से पहले सब मैं करा दूंगा। बस जुड़े रहिए और आप लोग चैनल को ग्रो कराते रहिए, और लाइक करिए। आप लोग लाइक का टारगेट है आपका 300 प्लस है आपका इस वीडियो का। और मिलते हैं अगले क्लास में, टेक्निकल पार्ट देखते हैं, कराते हैं। मॉक टेस्ट आप लोग दिए, मॉक टेस्ट 11 में लॉन्च कर दिया हूँ, उसको जाकर दीजिए। देने के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितना 11 का मॉक टेस्ट है ना, 11 का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप दे सकते हैं। और उसका कुछ प्राइस भी है, अपना इच्छा से जितना मन करेगा डाल दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी।